हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडिंग मास्टर। तो यार आज की वीडियो में आने वाला है मजा, क्योंकि आज हम बनाएंगे एक प्रोजेक्ट एंड वो भी रिएक्ट जेएस के अंदर। एंड कौन सा प्रोजेक्ट? आज हम बनाएंगे मूवी सर्च ऐप यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड एपीआईज। आप अगर रिएक्ट जेएस अभी सीख रहे हो एंड आप रिएक्ट जेएस के अंदर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना चाहते हो एंड आप ये सीखना चाहते हो कि बेसिकली जो एपीआईज होती हैं उन्हें रियल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कैसे यूज करते हैं, डेटा कैसे फेच करते हैं एपीआई का यूज करके, वो सारी चीजें आपको आज के इस प्रोजेक्ट के अंदर सीखने को मिलने वाली है। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं और अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले आउटपुट देख सकते हो। जो प्रोजेक्ट आज हम बेसिकली बिल्ड करने वाले हैं उसका आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम क्या बेसिकली आज बिल्ड करने वाले हैं रिएक्ट जेएस का यूज़ करके। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक आपको हेडिंग देखने को मिल जाएगी, मूवी हाउस। ठीक है, ये हमारी जो ऐप है उसका नाम रखा है मैंने। ये नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको एक यहाँ पे सर्च बार मिल जाएगा जहाँ पे आप जो भी आपकी मूवीज़ है ना उनका नाम सर्च करके आप यहाँ से उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, उन्हें सर्च कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक बटन है, मतलब जो भी आप यहाँ पे मूवी सर्च करते हो उस बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें और है। पहला है सॉर्ट करना, कि यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स मिल जाएंगे जिनके बेसिस पे आप अपनी जो भी मूवीज है ना उन्हें आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि पॉपुलरिटी, डिसेंडिंग, असेंडिंग, रेटिंग के बेसिस पे भी आप उन्हें शॉर्ट लिस्ट करके देख सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनके बेसिस पे आप इजीली शॉर्ट लिस्ट करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जेनरे, है ना, आपको किस टाइप की मूवी सर्च करनी है, आपको किस टाइप की मूवी देखना पसंद है। आपको हॉरर मूवी देखनी है, आपको एक्शन वाली मूवी देखनी है, या फिर आपको फ़नी मूवी देखनी है, या फिर आपको रोमांस वाली मूवी देखनी है। ये आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है, तो उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करके देख सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी मूवीज़ बाई डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे है मूवीज़ वो आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइक सबसे पहले आ रही है गॉडजिला, काफ़ी अच्छी मूवी है। देखी तो नहीं है मैंने, लेकिन मैंने गॉडजिला के पहली वाले पार्ट देखे हैं बेसिकली, जो कि आप ये वाला देख सकते हो। आपने भी अगर देखी हो गॉडजिला तो कमेंट करके बताना ज़रूर, काफ़ी अच्छी, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगती है यार वो मूवी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा उनके अंदर वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उनका एक पोस्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड वो जो पोस्टर है उसके बाद आपको यहाँ पे मूवी का जो नाम है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड जो उसकी रेटिंग है ना वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में मिलेगी आपको एक बटन रीड मोर, जिस पे क्लिक करके आप वो जो डिस्क्रिप्शन है बेसिकली उसको पूरा ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी है डिस्क्रिप्शन, इसको मैं करूँगा ओपन तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। देन मैं इस पर क्लिक करूँगा ना रीड मोर पे, तो ये हो जाएगा सो लेस। बटन होगी ना उसका यहाँ पे नाम चेंज हो रहा है, आप ध्यान से देखो। एंड मैं सो लेस पे जैसे क्लिक करूँगा जो मेरा आगे का डिस्क्रिप्शन होगा वो यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फंक्शनलिटी हमने चेक की। अब ये जो यहाँ पे ऊपर जो हमने बात की थी फंक्शनलिटी की, उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी मूवी का नाम सर्च करके देखते हैं। ठीक है, अब मेरे को तो नाम नहीं पता है तो हम यहाँ से ही देख लेते हैं। हम नो वे अप सर्च करते हैं मूवी। ठीक है, देखते हैं कि टॉप पे आती या नहीं आती। तो मैं सर्च करूँगा नो वे अप। ठीक है, और मैं सर्च बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो जो नो वे अप मूवी है वो सबसे आगे सबसे टॉप पे यहाँ पे हमको मिल चुकी है, बिकॉज हमने इसका नाम यहाँ पे सर्च किया था। डेट्स वाई हमें ये मूवी यहाँ पर मिल चुकी है। हम कोई और मूवी सर्च करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ और सर्च मारता हूँ। क्या सर्च मारें, ओपन हैमर सर्च मारते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी थी यार मूवी, मैंने देखी थी। चलो ओपन हैमर सर्च मारते हैं और सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन हैमर जो मूवी है उसका जो है पोस्टर वो भी यहाँ पे सबसे आगे हमको देखने को मिल चुका है। कुछ इस टाइप से जो हमारा सर्च बार है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। एंड यहाँ पे आप किसी भी जो मूवी है उसका नाम के बेसिस पे उसे सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है फीचर उसकी बात करते हैं कि सॉर्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, बाई डिफॉल्ट जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। अब देखते हैं कि हम इसे सॉर्ट कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो इसकी है ना सॉर्टिंग वो इसके बेसिस पे है कि
सबसे पॉपुलर जो मूवी है वो कौन सी है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ, सपोज मैं इसकी पॉपुलरिटी कर देता हूँ असेंडिंग, मतलब जो सबसे कम फेमस मूवी है वो सबसे टॉप पे आ जाए। तो देख लेते हैं कौन सी मूवी आई है। सो यहाँ पे आप मूवी देख सकते हो, गिव अस अ किस। अरे भाई ये कैसी मूवी है चलो कोई बात नहीं। सो बेसिकली आप समझे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। हमने इसकी जो है सॉर्टिंग है वो चेंज की, तो यहाँ पे आप उसका चेंज लाइव देख देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। और अब बात करते हैं सेकंड जो फीचर है उसकी, जो कि है जेंडर के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करना। ठीक है, तो जेंडर चूज़ करते हैं यार। यहाँ पे इतने सारे जेंडर आपको बेसिकली देखने को मिल जाएंगे, आप कोई भी चूज़ कर लो। तो बताओ सबसे पहले कौन सा चूज़ करें। चलो एक्शन ही चूज़ कर लेते हैं। सो एक्शन हमने चूज़ किया। सो यहाँ पे आप एक्शन वाली जो भी हैं यहाँ पे मूवीज़ वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद कुछ और चेक करते हैं, एनिमेशन देखते हैं। सो एनिमेशन के बेसिस पे जो है मूवी वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं रोमांस। ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो रोमांस देखते हैं, रोमांस के बेसिस पे आप यहाँ पे मूवी देख सकते हो, बस भाई और नीचे नहीं जाना। इसके बाद देखते हैं टीवी मूवी। तो टीवी मूवी की बेसिस पे आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग देख सकते हो। अब सो बेसिकली आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि ये मूवी सर्च ऐप कैसे काम कर रहा है। एंड अब हम कोड करके रिएक्ट जेएस के अंदर कोड करके और एपीआई का यूज़ करके ये सेम एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो यार चलो जल्दी से चलते हैं और कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम अपनी स्क्रीन पर, एंड यहाँ पे मैं डाउनलोड्स पे आके एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा मूवी सर्च ऐप। ठीक है, और ये जो मूवी सर्च ऐप है ना, इसको हम वीएस कोड में कर लेते हैं ओपन। इसको हमने किया वीएस कोड में ओपन, और यहाँ पे अब हम अपना टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल को ओपन करके बेसिकली हम यहाँ पे अब अपनी रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो यहाँ पे मैं लिखूँगा npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट, बिकॉज जो फोल्डर है वो मैंने पहले से ही अब बनाया हुआ है, आप देख सकते हो मैंने अभी बनाया था आपके सामने। ठीक है, सो डेट्स पे मैंने यहाँ पे डॉट लिखा है जिससे कि नया फोल्डर उसके अंदर ना बने, सीधे फाइल्स बन जाएँ। ठीक है, सो अभी करते हैं एंटर और अपनी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करते हैं। सो इसको यस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड होने देते हैं और उसके बाद कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा रिएक्ट ऐप है वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसे रन करते हैं। सो रन करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा npm स्टार्ट। ठीक है, और हमारा रिएक्ट ऐप यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सो इसे हम कर देते हैं यस, एंड यहाँ पे हमारा रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारा रिएक्ट ऐप चलता है वो आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब जो बाई डिफ़ॉल्ट जो कोड है वो हमें यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो करते हैं जल्दी से। ठीक है, सो सेटअप टेस्ट की हमें नीड नहीं है, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और रिपोर्ट वेब वाइटल्स फाइल की भी हमें नीड नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने जो पहले भी रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए हैं वहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों की बात की है। सो वहाँ पे जाके आप ये चीज़ें देख सकते हो कि ये मैं क्यों यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव, बिकॉज बेसिकली इनका कोई यूज नहीं है। ठीक है, सो डेट्स वाई। सो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, सो ये हो गया अपना। सो यहाँ पे आप चेक करते हैं आउटपुट। सो अब आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, हमने जो भी वाइट डिफ़ॉल्ट इसका कोड था वो यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, तो अभी हम अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक फोल्डर जिसका नाम मैं रखूँगा कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, और इसके अंदर हम बनाएंगे अब अपनी JS की फ़ाइल और CSS की फ़ाइल। ठीक है, जिसका नाम मैं रखूँगा मूवी ऐप .js। ये होगी हमारी JS की फ़ाइल, और हम बनाएंगे इसमें एक CSS की फ़ाइल। अरे यार, CSS की फ़ाइल। ठीक है, सो इसका नाम मैं रखूँगा मूवी ऐप .css। अब ये जो मूवी ऐप .css की फ़ाइल है इसके अंदर हम अपना सारा का सारा CSS का कोड करने वाले हैं। ठीक है, एंड जो मूवी ऐप .js की फ़ाइल है इसके अंदर हम अपना मेन जो कोड है रिएक्ट जेएस का वो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो बेसिक टेम्पलेट होता है रिएक्ट जेएस का वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, एंड जो आउटपुट है ना हमारा यहाँ पे, इसको देखते हुए चलते हैं कि हमको क्या बिल्ड करना है जिससे कि हम जल्दी कोड कर पाएँ और वो बिल्ड कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक हेडिंग, H1 हेडिंग चाहिए। ठीक है, अभी बनाते हैं। यहाँ पे आए, हमने बोला कि आप यहाँ पे H1 हेडिंग बना दो जिसमें आप डाल दो मूवी हाउस। ठीक है, चलो जी आउटपुट में देख लेते हैं।
भैया यहाँ तो टेक्स्ट ही नहीं आया। अरे यार ये क्या हुआ? ये इसलिए हुआ, अगर आपको पता हो, ये इसलिए हुआ है बिकॉज हमने मूवी ऐप डॉट जे एस के अंदर अपना कोड लिखा है, बट ऐप डॉट जे एस के अंदर हमने अपने मूवी ऐप को इम्पोर्ट ही नहीं किया है। एंड जब तक हम उसे इम्पोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसे यूज नहीं कर सकते, राइट। सो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हमने इसे एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया। एक्सपोर्ट हमने इसे कर लिया है, अब इसे हमें इम्पोर्ट करना है। सो यहाँ पे आके हम इसे इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर मूवी ऐप डॉट जे एस, ठीक है। सो ये कर लिया हमने से इनपुट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अभी हम इसका आउटपुट चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, हमने जो भी हेडिंग लिखी थी, जो भी कोड लिखा था, उसका आउटपुट यहाँ पे हमें मिल चुका है, ठीक है। सो पहला काम हमारा डन हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम साथ में ना इसकी CSS भी करते हुए चलते हैं, ठीक है। UI थोड़ा अच्छा लगेगा ना, तो कोड करने में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। चलो करते हुए चलते हैं साथ में। तो हम आते हैं CSS की फाइल पे, और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा बॉडी एरियल सेंसरिफ, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये नहीं चाहिए हमको। मार्जिन 0, पैडिंग भी 0, और बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब आउटपुट चेक करते हैं, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे आउटपुट बेसिकली नहीं आया है, वो इसलिए नहीं आया बिकॉज हमें मूवी ऐप डॉट जे जे एस के अंदर अपनी CSS की फाइल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मूवी ऐप डॉट CSS, ठीक है। अभी आउटपुट चेक करते हैं। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो, जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की थी वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं आगे हम क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं अपनी मूवी ऐप डॉट जे एस फाइल के अंदर, ठीक है। तो H1 हमारा हुआ। अब H1 के बाद देखते हैं हमको H1 के बाद क्या चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं, H1 के बाद हमको चाहिए एक सर्च बार और एक सर्च बटन, ठीक है। हमने कहा ठीक है, आते हैं, चलो हम आए H1 पर, और यहाँ पे बनाया मैंने एक डिव क्लास नेम सर्च बार, ठीक है। इसके अंदर हम अपना इनपुट टाइप बनाएंगे और सर्च बटन बनाएंगे, ठीक है। इनपुट टाइप के लिए मैं सिंपल इनपुट टाइप लिखूंगा टेक्स्ट प्लेस होल्डर। वैल्यू अभी हमारे पास कुछ है नहीं, तो अभी हम इसे छोड़ देते हैं, बिकॉज पता है वैल्यू हमें क्या चाहिए, बिकॉज वैल्यू हमें अभी आगे काम आने वाली है, बिकॉज हम इस सर्च बार के अंदर जो भी वैल्यू डालने वाले हैं वो वैल्यू हमको चाहिए पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए हमें यूज स्टेट हुक का यूज़ करना पड़ेगा, एंड यूज स्टेट हुक का यूज़ करके हम जो भी वैल्यू उसके अंदर टाइप करेंगे उस वैल्यू को हम वहाँ से लेके आएंगे, और उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि इस नाम की कोई मूवी है या नहीं। अगर है तो वो हमें शो कराओ, ठीक है। सो दैट्स वाई इसकी वैल्यू अभी हम खाली छोड़ते, जब हम इसके लिए यूज स्टेट हुक का यूज़ करेंगे तब हम वहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें ऑन चेंज भी यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हम यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। क्लास नेम डालते हैं इसमें सर्च इनपुट, ठीक है। तो अभी इसका आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं। सो अब अभी हमें ये एरर आ रही है, और ये एरर इसलिए आ रही है बिकॉज हमने वैल्यू और ऑन चेंज की यहाँ पे इसके अंदर हमने कुछ भी वैल्यू पास नहीं किया, ठीक है। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, एम्प्टी चेंज को भी हम एम्प्टी रख देते हैं। अब हम आउटपुट चेक करते हैं। सो यहाँ पे अब आप आउटपुट देख सकते हो, हमको यहाँ पे सर्च बार देखने को मिल चुका है, ठीक है। अब हमको चाहिए सर्च बटन, तो चलो सर्च बटन बनाते हैं। सो बटन के लिए बटन टैग का हम यूज़ करने वाले हैं। ऑन क्लिक के अंदर अभी हमको क्या वैल्यू डालनी है हमको नहीं पता है, तो उसको अभी हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें क्लास नेम दे देते हैं सर्च बटन, ठीक है। तो अभी हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। सो यहाँ पे सर्च बटन आप देख सकते हो। भैया कहाँ है सर्च बटन? हमको तो दिखी नहीं भाई, वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ बटन बनाई है एंड हमने उसका आइकन यूज़ नहीं किया है। एंड अब हमको आइकन यूज़ करना पड़ेगा, और आइकन यूज़ करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक लाइब्रेरी का जिसका नाम है रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। एंड हम अपनी हर वीडियो में रिएक्ट आइकन्स का यूज़ करते हैं, तो इसमें भी हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं न्यू टर्मिनल ओपन करके इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो चुका है इंस्टॉल। अभी नहीं हुआ, रुको यार रुको, थोड़ा टाइम लगता है। हो गया, चलो यहाँ पे ये हमने इंस्टॉल कर यहाँ पे ये हमने कर लिया इंस्टॉल। अब इसके बाद हमें यहाँ पे अपना आइकन यूज़ करना है, ठीक है। सो आइकन्स बेसिकली आपको देखने हो तो आप यहाँ पे जाके आइकन्स देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो भी आइकन्स चाहिए वो आप यहाँ पे आके सर्च करके देख सकते हो। सो यहाँ पे जो आइकन हमको चाहिए उसका नाम मेरे को बेसिकली पता है, तो मैं सीधे सर्च ही कर लेता हूँ, AI आउटलाइन सर्च, ठीक है। सो यहाँ पे अब आइकन अपने को मिल जाएगा, इसे ओपन करना है एंड सबसे पहले हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और अपने रिएक्ट जेएस की ऐप में सबसे ऊपर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हमें इसे यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे कॉपी करके मैं सिंपल बटन के अंदर आके इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड इट्स डन। अब इसका आउटपुट देखते हैं, चलो। सो आउटपुट चेक करते हैं।
परफेक्ट। आउटपुट में आप देख सकते हो जो हमारा सर्च बटन है उसमें जो आइकन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें एक चेंज करना है क्योंकि आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो कि जो हमारा सर्च बटन है ना, जो हमारा आइकन है वो ये जो सर्च बटन है उससे बाहर आ रहा है। ठीक है, बट हमें उसके अंदर चाहिए, तो उसके लिए हम बटन टैग के अंदर ही अपना आइकन लिखेंगे। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं आउटपुट। सो अभी आप देख सकते हो अभी हमारा सर्च बटन अच्छे से आ रहा है और अभी हम इसकी थोड़ी सी CSS कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो हम आते हैं अपनी CSS फाइल के अंदर, कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर मैक्सिमम विड्थ हम रखते हैं 1200 पिक्सल, मार्जिन 0 और ऑटो जिससे कि वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, 20 पिक्सल एंड 40 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर में इसका कर देता हूँ और बॉर्डर रेडियस भी डाल देते हैं इसमें, बॉक्स शैडो। इसके बाद जो हमारी H1 हेडिंग है ना उसके लिए हम कोड लिखते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज सबसे पहले, उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली। तो आउटपुट में आप देख सकते हो। सो बेसिकली फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, तो उसके लिए हमें गूगल फ़ॉन्ट से इसकी लिंक हमें कॉपी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे पास इसकी लिंक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे सीधे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे CSS के टॉप पे मैं इसे डाल देता हूँ। सो यहाँ पे हमने इसके गूगल फ़ॉन्ट की लिंक यूज़ कर लिया। एंड अब अगर आप इसका आउटपुट देखो तो आप यहाँ पर देख सकते हो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। एंड इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। परफेक्ट, अब आउटपुट चेक करते हैं। सो आउटपुट में आप देख सकते हो हमने सेम टू सेम हेडिंग यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग कर लिया है। ठीक है, अब हमें सर्च बार और सर्च बटन की भी स्टाइलिंग करनी है कुछ इस टाइप से, तो ये भी करते हैं। ठीक है, जल्दी से। सो यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले मैं लिखूँगा सर्च बार, डिस्प्ले आप कर दो फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट आप कर दो सेंटर। सो यहाँ पे चेंजेस आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, और भी चेंजेस करते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं आऊँगा सर्च इनपुट पर। तो अभी आउटपुट देखते हैं। सो जो हमारा सर्च बार है उसकी स्टाइलिंग हमने कर ली है। अब जो सर्च बटन है उसकी भी स्टाइलिंग करते हैं। तो इसमें बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ वाइट। ठीक है, तो सर्च बटन देखते हैं। तो सर्च बटन की भी हमने यहाँ पे स्टाइलिंग कर ली है। ठीक है, बट अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये सर्च बटन यहाँ काम नहीं कर रही है अच्छे से, बिकॉज मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा सो यहाँ पे मेरे को एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी इसे हम ठीक करते हैं। ठीक है, बाकी CSS हमने इसकी कर ली है सेम टू सेम। ठीक है, सो अब ये हम इसको वर्किंग बनाते हैं। ठीक है, चलो। सो अभी हम आते हैं अपने JS फाइल पे। सो यहाँ पे अब जो हमारी बटन है ना उस पर ऑन क्लिक करने पे एक फंक्शन कॉल होगा एंड वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो वो जो फंक्शन है उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है, तो मैं उसका नाम यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पे हम रखते हैं हैंडल सर्च सबमिट। ठीक है, मतलब भाई जैसे ही यहाँ पे सबमिट हो, जो भी हमारा जो भी हम सर्च कर रहे हैं जो भी सबमिट हो तो उसे हैंडल कर लेना। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे बना दी। अब हमें यहाँ पे इसके लिए एक यूज स्टेट हुक भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो वो भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम आएंगे आल्सो, जो हमारा इनपुट टाइप है ना, तो इनपुट टाइप के अंदर वैल्यू भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, सो वैल्यू का नाम हम यहाँ पे रखते हैं सर्च कैरी। ठीक है, सो इसकी अभी हम बेसिकली यूज स्टेट हुक बनाएंगे। ठीक है, और जो ऑन चेंज है इसका नाम हम रखते हैं हैंडल सर्च चेंज। ठीक है, तो अभी हमें इसके लिए एक यूज स्टेट हुक करना पड़ेगा क्रिएट, तो चलो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट यूज स्टेट। ठीक है, और इसको छोड़ दिया हमने एमपीडी। तो ये चीज़ हमने कर ली है। अब इसके बाद जो हमारे ऑन चेंज और ऑन क्लिक वाले हैं फंक्शंस उनको हम बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम आते हैं हैंडल सर्च। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो, सेट सर्च कैरी हो जाए इवेंट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब काफ़ी सिंपल सा है कि जो जैसे ही इनपुट टाइप के अंदर कोई भी वैल्यू लिखी जाए तो वो सर्च कैरी नाम का जो यूज स्टेट है उसके अंदर जाए, एंड सर्च कैरी नाम का जो यूज स्टेट है ना उसके अंदर सेट सर्च कैरी के अंदर जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाए। ठीक है, और ऑन चेंज पे क्या हो, जैसे ही हम वैल्यू को चेंज करें, ठीक है, तो क्या हो कि सेट सर्च कैरी के अंदर ना वो पार्टिकुलर उस इनपुट टाइप में जो वैल्यू लिखी हुई है वो जाके उसमें सेट हो जाए। कि हमने सपोज सर्च मारा गॉड जिला। ठीक है, सर्च इनपुट में हमने सर्च मारा गॉड जिला, तो वो जो गॉड जिला वर्ड होगा ना, मतलब जैसे ही हम उसमें चेंज करना स्टार्ट करेंगे, हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे इनपुट टाइप के अंदर, वैसे ही वो वैल्यू मेरे सेट सर्च क्वेरी जो है उसके अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम अपने इनपुट टाइप के अंदर जो भी सर्च कर रहे हैं, जो भी वर्ड हम सर्च कर रहे हैं, जो भी मूवी का नाम हम सर्च कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास स्टोर हो जाएगी। कहाँ पे स्टोर होगी, ये जो सेट सर्च क्वेरी नाम का यूज स्टेट हुक हमने बनाया है इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में।
परफेक्ट। अभी जो हमारी बटन है हैंडल सर्च सबमिट, इसका भी हम फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, हैंडल सर्च सबमिट। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि जैसे ही मैं उस सर्च बटन पे क्लिक करूं तो क्या हो, जैसे ही मैं उस सर्च बटन पे क्लिक करूं तो मेरा डेटा फैच होके आ जाए, मेरी जो मूवीज़ है ना वो फैच होके आ जाएं, ठीक है। लेकिन जो है मूवीज़ वो फैच होके कहाँ से आएंगी, वो एपीआई कहाँ से आएगी, वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। चलो वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे हमको सर्च करना है द मूवी डीबी, द मूवी डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर सबसे पहली वेबसाइट यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो उसमें कर लेना है आपको लॉगिन, उसमें यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी हम करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन करने के बाद आपको आना है यहाँ पे, ठीक है, मतलब आपको भी ऐसे अपना अकाउंट यहाँ पे करना है क्रिएट एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मोर पे आपको एक वो दिखेगा ऑप्शन सबसे नीचे एपीआई, तो एपीआई पर आपको करना है क्लिक। और एपीआई पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ये पेज यहाँ पे होगा ओपन। अब यहाँ पे भी आपको आना है एपीआई रेफरेंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आप आओगे, सेकंड वाले जो ऑप्शन है साइड से देखना, आप साइड में ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप आओगे एंड यहाँ पे आपको अगर आप फर्स्ट टाइम पे इसे यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक न्यू एपीआई की क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। मैंने यहाँ पे पहले से ही क्रिएट की हुई है तो मेरी एपीआई की यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है, ठीक है। सो यहाँ से मैं सिंपल इसे कॉपी करूँगा और इस एपीआई की का यूज़ करके मैं ये जो इनका डेटाबेस है ना इससे यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी जो मूवी है उसका डेटा ईजिली यहाँ से फैच करके अपने वेबसाइट पे शो कर सकता हूँ, ठीक है। एंड वही आज हम करने वाले हैं, ठीक है। सो ये करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा आसिंक, बिकॉज जब भी हम डेटा वगैरह फैच करते हैं तो उसको हम आसिंक्रोनस कोड के अंदर ही लिखते हैं। बिकॉज सपोज अगर कभी डेटा फैच होके नहीं आया, कोई दिक्कत आ गई, एपीआई ने काम नहीं किया, तो उस चीज़ को हम हैंडल कर पाएँ, डेट्स वाई हम इसे आसिंक्रोनस कोड के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो चलो लिखते हैं आगे। सो देखो यहाँ पे मैंने AXIOS का यूज़ किया है, बिकॉज मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसे ऊपर इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसे इम्पोर्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली हमें इसे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम आते हैं एंड मैं लिखता हूँ AXIOS। सो यहाँ पे आपको इसका npm मिल जाएगा, यहाँ से आपको सिंपल क्लिक करना है npm i AXIOS एंड यहाँ पे न्यू टर्मिनल में आके आपको लिखना है एंड यहाँ पे आपका AXIOS यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये है क्या, ये थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली AXIOS कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल है। आपको APIs का जो भी डेटा वगैरह है वो फैच करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है, आपको इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सो यहाँ पे AXIOS हमने कर लिया है इंस्टॉल, ठीक है। तो अभी हम आते हैं यहाँ पर एंड अब इसके अंदर हमको क्या चाहिए, के अंदर हमको चाहिए लिंक जहाँ से हम अपना जो डेटा है वो फैच करके लेके आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको भी यही सेम लिंक यूज़ करनी है जो ये प्लेटफॉर्म है ना द मूवी डीबी। तो ये इनकी एपीआई की लिंक है, इसके हेल्प से ही हम डेटा जो है इनकी वेबसाइट से फैच कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा परम्स के लिए हमको क्या क्या डेटा फैच करना है वो अभी यहाँ पे हमको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चाहिए इसकी एपीआई की जो अभी हमने यहाँ पे देखी थी, आप यहाँ पे देख लेना, आपको आपकी एपीआई की मिल जाएगी। मेरी एपीआई की ये है। सो इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, है ना, और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। एंड कौन सी क्वेरी पर ये एपीआई चले तो वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं सर्च क्वेरी, ठीक है। सर्च क्वेरी हमारा चले तभी हमारी एपीआई चलेगी, ठीक है। बिकॉज हम सर्च करेंगे तभी तो हमें मूवीज़ सर्च होके फिल्टर होके आएंगी, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया, ठीक है। सो जो एपीआईज हैं वहाँ से हमने डेटा तो फैच कर लिया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें एक यूज स्टेट और करना पड़ेगा क्रिएट, जिसका नाम हम रखेंगे कॉन्स्ट यूज स्टेट। इसके अंदर हम बनाएंगे एक एरे, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हमारा यूज स्टेट है ये किस लिए है, इसलिए है बिकॉज हमको जो भी डेटाबेस आएगा, जो भी मूवीज़ आएंगी ना फैच होके, वो भी हमें स्टोर करने की नीड होगी, राइट। तो डेट्स वाई यहाँ पे मैंने एक एरे बनाई है जिसके अंदर हम अपनी सारी जो भी होंगी मूवीज़, जो भी डेटा फैच होके आएगा वो हम यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं वापस यहाँ पे हैंडल सर्च सबमिट पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है समझते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे सिंपल एपीआई अपनी कॉल कर लिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने जो एपीआई है वो यूज़ कर लिया है एंड इसके अंदर हमको क्या क्या पैरामीटर्स पास करने हैं वो यहाँ पे हमने सबसे पहले हमको एपीआई की पास करनी है, दूसरा हमको क्वेरी पास करनी है। सो डेट्स वाई ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब हमको लास्ट में क्या करना है, बस कि जो भी डेटा हमारा फैच होके आया है ना, सेट मूवीज़, जो भी डेटा हमारा फैच होके आया
ठीक है, जो भी रेस्पॉन्स हमारा आया उसको आप इसके अंदर शो कर दो। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम अगर आउटपुट में देखें, ठीक है, आउटपुट देखते हैं एक बार। सो देखो यहाँ पे ये हमारा चलने लग गया है ना। और इसमें अगर मैं कोई भी मूवी सर्च मारता हूँ, जैसे सपोज मैं गॉडजिला सर्च मारता हूँ, ठीक है, एंड मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा बेसिकली। एंड वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी जो डेटा है वो शो तो करवाया ही नहीं है। ठीक है, जो हमारा डेटा है वो हमने यूआई पे शो नहीं करवाया है, डेट्स वाई वो डेटा हमारे यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड आपको अगर ये चीज़ चेक करनी है तो यहाँ पे आप एक काम करो, आप यहाँ पे करो कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर आप करो रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रिजल्ट। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका कंसोल करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि क्या डेटा बेसिकली आ रहा है हमारे पास। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ गॉडजिला। सो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे गॉडजिला सर्च किया, आप देखना जैसे ही मैंने यहाँ पे गॉडजिला सर्च किया था एंड सर्च बटन पे क्लिक किया था, तो देखो मेरे पास यहाँ पे एरे की फॉर्म में इतना सारा डेटा आ गया मेरे पास। लगभग 20 फाइल्स यहाँ पे आ गई। ठीक है, 20 फाइल्स का डेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उनकी एरे आईडी, जेंडर वगैरह है ना, उनकी इमेज का लिंक, ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास आ गई। एंड यहाँ पे आप नाम भी देख सकते हो, जो टाइटल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एंड उसका ओवरव्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, उसकी पॉपुलैरिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, उसकी रिलीज डेट आप यहाँ पर देख सकते हो। मतलब हमने सक्सेसफुली डेटा फैच कर लिया है एपीआई से। अब बस हमारा एक काम बाकी है, वो ये है कि हमें डेटा जो भी हमने फैच किया है वो हमें अपने यूआई पर शो करना है। ठीक है, तो चलो वो भी कर लेंगे, अगर ये कर लिया तो वो भी कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलो सो अभी चलते हैं हम यहाँ पे एंड कंसोल डॉट लॉग को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो अभी हम आते हैं यहाँ पे एंड अब देखता हूँ मैं इसके बाद क्या करना है बेसिकली। सो जो हमारा डेटा है वो तो हमने फैच कर लिया है। ठीक है, बट अभी हमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि इनकी सॉर्टिंग करना है, फिल्टर करना बाई, सॉर्ट बाई एंड जेंडर की हेल्प से। ठीक है, तो इसको करते हैं क्रिएट। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे। तो बटन के बाद ये वाला डिव है ना, सर्च बार वाला, आई थिंक ये सर्च बार वाला ये वाला डिव है। तो ये वाला जो डिव है ना, सर्च बार वाला, इसके बाहर हमको आना है। ठीक है, और यहाँ पे बनाना है हमें एक नया डिव विथ क्लास नेम फिल्टर। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले लेबल HTML4 हम बनाएंगे सॉर्ट बाई। ठीक है, और लेबल को कर देते हैं हम क्लोज। सो आउटपुट में देखते हुए चलते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे टैग देख सकते हो सॉर्ट बाई का। ठीक है, और यहाँ पे अब हम बनाएंगे एक ड्रॉप डाउन, और वो कैसे बनती है, आपको अगर HTML आता है तो आपको पता होगा, हम सेलेक्ट और ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, टैग्स होते हैं इनका यूज़ करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, चलो बनाते देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट, ID में इसमें पास करूँगा सॉर्ट बाई, वैल्यूज़ में हम कर देते हैं सॉर्ट बाई। ठीक है, ऑन चेंज हैंडल सॉर्ट चेंज। ठीक है, सो ऐसा मैंने क्यों किया बेसिकली मैं बताता हूँ। देखो जैसे ही मैं ID वो करूँगा सेलेक्ट, जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं जैसे ही ये चीज़ें करूँगा सेलेक्ट, में ये डेटा सेलेक्ट करूँगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो डेटा है ना फैच होके आ रहा है, वो चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, रियल टाइम पे डेटा यहाँ पे चेंज होके आ रहा है। सो इसका मतलब है कि मैं जैसे ही यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, ये जो सेलेक्ट ID है मेरी, इसमें मैं जैसे ही कुछ चेंज करूँगा, ये जो उसकी वैल्यू है उसको स्टोर करेगा और उसके बेसिस पे मुझे डेटा फैच ला के दिखाएगा। यही सेम चीज़ अभी हमने थोड़ी देर पहले जो हमारा इनपुट टाइप था, हमारा सर्च बटन था, उसके साथ की थी। वही सेम चीज़ अब हम इसके साथ भी करने वाले हैं। यहाँ पे भी हमने वैल्यू ली है एंड ऑन चेंज वैल्यू ली है, जहाँ पे कि हम जो भी इसकी वैल्यू होगी उसे हम स्टोर करेंगे, उसके बेसिस पे हम इसे डेटा फैच करके दिखाएंगे। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बनाते हैं ड्रॉप डाउन। सो हम लिखेंगे ऑप्शन वैल्यू पॉपुलैरिटी डॉट डेस्क, जो हमारा सबसे पहला वाला था फिल्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे पॉपुलैरिटी असेंडिंग। ठीक है, तो ये हमारा पहला था ऑप्शन। सो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमारे थे सारे ऑप्शंस वो हम यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं। तो जो थर्ड वाला था ऑप्शन वो था हमारा रेटिंग वाला। सो रेटिंग के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रेटिंग डिसेंडिंग, एंड इसके लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं वैल्यू वो है वोट एवरेज। ठीक है, जिसकी हेल्प से हमारा रेटिंग वाला डेटा फैच होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं वोट एवरेज असेंडिंग। ठीक है, सो रेटिंग को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगला क्या है, रिलीज डेट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिलीज डेट। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं असेंडिंग। ठीक है, सो इसे भी मैं चेंज कर देता हूँ असेंडिंग से, एंड रेटिंग वाले में भी मैं इसे असेंडिंग कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट, इतने ही ऑप्शंस थे। तो अभी इसको हम हैंडल करते हैं। ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले हम यूज स्टेट हुक का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज स्टेट हुक बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट सेट सॉर्ट बाई। ठीक है,
सो यूज स्टेट में अब यहाँ पे हमको डालना है कि बाय डिफ़ॉल्ट कैसे हमको सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट करनी है पॉपुलरिटी उसकी सबसे हाई हो, ठीक है, पॉपुलरिटी डॉट डेस्क, ठीक है। तो यूज स्टेट हमने यहाँ पे कर लिया है क्रिएट। अब इसके बाद हमको यहाँ पे जो हमने यहाँ पर हैंडल बनाया है ना ऑन चेंज वाला, हैंडल सॉर्ट चेंज, अब इसके अंदर हमें इसका कोड लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैंडल कॉन्स्ट आगे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हैंडल सॉर्ट चेंज के अंदर आप क्या करो, जो इवेंट है उसके अंदर जो वैल्यू है बेसिकली उसे आप लो एंड आप सेट सॉर्ट बाई के अंदर उस वैल्यू को टारगेट करो और उसे सेट कर दो, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि मैं जैसे ही जो सॉर्ट वाली जो मेरी ड्रॉप डाउन होगी वहाँ पे मैं जो भी वैल्यू चेंज करूंगा, मैं जो भी वैल्यू सेलेक्ट करूंगा उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू मेरी यूज स्टेट में जाके सेव होगी, अपडेट होगी एंड मेरे को उसके हिसाब से आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से अब हमको जो जेनरे वाला सेक्शन है वो भी करना है क्रिएट, ठीक है। तो चलो वो भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे लाइक को हमने पहले ही बंद कर दिया है, सो इसको हमें ऑप्शन के बाद बंद करना है। सो इसको इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, परफेक्ट। इसको करते हैं सेव। तो चलो अब जो जेनरे का हमको क्रिएट करना है फिल्टरिंग वो भी कर लेते हैं क्रिएट एंड वो इसके जैसी ही होगी, सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले हम लिखेंगे लेवल, ठीक है। तो एक बार इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आता हूँ मैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी सॉर्ट वाली होती फिल्टरिंग वो भी आपके यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड जो जेनरे वाली है वो भी हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आएंगे एंड ये जो सेलेक्ट आईडी वाला था ना, सेलेक्ट और ऑप्शन वाला, इसे मैं यहाँ से कॉपी करके सिंपल पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि हमको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सेलेक्ट आईडी के अंदर इसे मैं कर देता हूँ जेनरे, ठीक है। और वैल्यू में इसकी कर देता हूँ सेलेक्टेड जेनरे, ठीक है। और ऑन चेंज भी हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसको मैं कर देता हूँ हैंडल सॉर्ट चेंज की जगह जेनरे चेंज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया और यहाँ पे हमको वैल्यूज़ चेंज करनी है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमको जो भी जेनरे है ना वो यहाँ पे डालना है। और देखो जेनरे की जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे जेनरे हैं तो हमको सबको अलग अलग लिखने की नीड नहीं है। हम यहाँ पे मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे और सबको एक साथ ही हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। चलो ऑप्शन वाला जो है ना इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा परफेक्ट, यहाँ पे लिखूँगा ऑप्शन, फिर लिखूँगा वैल्यू, यहाँ पे डाल दूँगा मैं ऑल जेनरेस, ऑप्शन हो गया यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूँगा जेनरेस डॉट मैप कि आप इसमें मैप फंक्शन लगा दो। अरे यार ये क्या हुआ, जेनरेस डॉट मैप, ठीक है। आप इसमें मैप फंक्शन लगाओ, उसके अंदर आप एक एक जेनरे को लेके आओ, ठीक है, कि हमको पास करनी पड़ती है जब भी हम मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम हर एक एलिमेंट को एक यूनिक की दे पाएँ, ठीक है। ये हमेशा याद रखना चीज़, ठीक है। मैं हर बारी बोलता हूँ आपको तो आपको याद होगी, ठीक है। तो की के अंदर हम वैल्यू डालते हैं जेनरे डॉट आई डी, हमें देनी है इसमें वैल्यू में मैं डालता हूँ जेनरे डॉट आई डी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा जेनरे का नाम, ठीक है। तो जेनरे डॉट नेम। अब ये जेनरे कहाँ से आएगा उठ के, ये तो बताओ भैया। जेनरे उठ के आएगा जो जहाँ से हमने एपीआई ली है ना, जो हमारा डेटाबेस है वहाँ से हम ये जो जेनरे हैं इनको वहाँ से हम उठा के उनको फेच करके लेके आएंगे, ठीक है। चलो इतना हो गया, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे ऑन चेंज किया ना डिफाइन हैंडल जेनरे चेंज, अब इसको हमें करना पड़ेगा कोड, ठीक है। एंड आल्सो यहाँ पे जो हमने सेलेक्टेड जेनरे का यूज स्टेट यूज़ किया है सो हमें इसका यूज स्टेट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो बनाते हैं। सो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट यूज स्टेट, ठीक है, सेलेक्टेड जेनरे सेट सेलेक्टेड जेनरे, ठीक है, यूज स्टेट, ठीक है। इसको रखते हैं खाली। अब इसके बाद जो हमारा हैंडलर है हैंडल जेनरे चेंज वाला, इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। सो इसको यहाँ से लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ एंड आगे लगा देता हूँ मैं कॉन्स्ट। तो हैंडल जेनरे चेंज में लिखेंगे हम इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इवेंट सेट सेलेक्टेड में मैं कर दूंगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, देखो जैसे ही मैं जेनरे को चेंज करूंगा है ना, मैं जैसे ही जेनरे को चेंज करूंगा तो जो जेनरे मैंने सेलेक्ट किया होगा उस जेनरे के हिसाब से डेटा फैच होके आएगा और जो मूवी होगी वो मुझे शो होगी आगे, ठीक है, परफेक्ट। सो मैं आपको एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है। सो आउटपुट में आप देखो जेनरे के अंदर अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। वो इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज अभी हमने एपीआई का यूज़ करके वो डेटा फैच नहीं किया, अब हमको फैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वो भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे ऊपर आता हूँ मैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़ इफेक्ट। सो बेसिकली हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो यूज़ इफेक्ट का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पे मैं यूज़ इफेक्ट का यूज़ करने वाला हूँ। जो भी डेटा हम फैच करेंगे, जो भी डेटा जो भी फैच करने वाला कोड हम लिखेंगे ना, कॉल करने वाला कोड, वो हम यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो, जेनरे, अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अभी हम ना जो जेनरे है ना हमारी, उसको हम फैच कर रहे हैं ना, मतलब डिफरेंट टाइप्स की जेनरे है ना, वो हम डेटा फैच करके लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट फैच जेनरेस, ठीक है। अवेट XIOS.get, ठीक है। इसके अंदर ये जो लिंक है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब इसके अंदर हमको चेंज क्या करना है वो एक बार देख लेते हैं। तो बस हमको ये जो मूवी लिखा हुआ है ना, इसके आगे एक चीज़ और लिखनी है, जो कि है लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट से क्या क्या होगा, जो भी हमारे जेनरे होंगे ना, उनकी लिस्ट हमको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमको कुछ पैरामीटर्स करना है डिफाइन, तो वो कर लेते हैं। सो मैं लिखूँगा परम्स API की, और API की हमारे पास है ही, तो उसको सिंपल कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो API की हमने कर ली है कॉपी, और यहाँ पे बेसिकली API की के अलावा हमें और किसी चीज़ की नीड है नहीं। सो इसको यहीं पे करते हैं क्लोज, और यहाँ पे हम कर देते हैं सेट जेनरेस, कि भैया जो भी डेटा आपने फेच करके लेके आए हो ना आप, वो आप response.data जेनरेस कर दो, ठीक है, जेनरेस, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक का यूज़ कर रहे हैं, तो डेट्स वाई इसका सिंटेक्स होता है, ठीक है। और इसमें हम एक और पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है, वो है हमारा कुछ है नहीं एमपीटी, तो उसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे यूज इफेक्ट। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्या फैच करने वाले हैं, इसके अंदर जो हमारी मूवीज़ है ना, उनको फैच करने वाले हैं, ठीक है। असिंक रेस्पॉन्स अवेट, ठीक है। और यहाँ पे हम ये लिंक यूज़ करने वाले हैं, सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और अब बेसिकली यहाँ पे हमको लिस्ट नहीं चाहिए, और यहाँ पे जेनरी की जगह हमको चाहिए डिस्कवर, बिकॉज हम यहाँ पे अब जो हमारा मेन वो है मूवी, वो हम डिस्कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ पैरामीटर्स हमें इसमें करने हैं डिफाइन, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले API की है, तो उसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। API की के बाद है सॉर्ट बाई, सो यहाँ पे हम बेसिकली सॉर्ट बाई यूज़ करेंगे। उसके बाद है पेज, कि हमको कितने पेज शो होने हैं, तो हमको सिर्फ पहला वाला पेज चाहिए, हमको सिर्फ एक पेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जेनरे, तो हमको जेनरे चाहिए जो भी हमने सेलेक्ट किया हो, ठीक है, सेलेक्टेड जेनरे। और क्वेरी हमको क्या चाहिए, जो हमने सर्च की हो, ठीक है, सर्च क्वेरी, ठीक है। इसमें हम करेंगे सेट मूवीज़ response.data.results, ठीक है, फैच मूवीज़। और यहाँ पे इसके साथ हमको और क्या पास करना है, तो वो हमको पास करना है सर्च क्वेरी, ठीक है। मतलब ये किसके बेसिस पे यूज़ इफेक्ट हो, यहाँ पे यूज़ होगा, वो इफेक्ट किसके बेसिस पे शो होगा, ठीक है, वो चेंज किसके बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो वो आएगा सर्च क्वेरी के बेसिस पे, सॉर्ट बाई के बेसिस पे, सेलेक्टेड जेनरे के बेसिस पे, ठीक है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने क्या की, यहाँ पे मैंने बेसिकली जो हमारा मेन जो मूवी वाला डेटा हमारा फैच आएगा ना, वो डेटा मैंने यहाँ पे फैच किया है। एंड वो फैच मैंने कौन कौन से पैरामीटर्स के उस पर किया है बेसिस पे, तो वो जो पैरामीटर्स है ना, वो है सॉर्ट बाई, कि मैं जिस भी हिसाब से उनको सॉर्ट करूँगा उस हिसाब से मुझे डेटा सॉर्ट होके आएगा। कितने पेज आएंगे, मेरे को सिर्फ एक पेज आएगा। जेनरे कौन सा आएगा, जो भी मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया होगा वो वाला जेनरे आएगा। और क्वेरी कौन सी आएगी, मतलब कौन सी वो आएंगी मूवी, जो भी मैंने सर्च क्वेरी वहाँ पे सर्च बॉक्स में डाली होगी, वही सर्च क्वेरी के हिसाब से मेरे को वहाँ पे मूवी फैच होके आएगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके। अच्छा एक काम और करते हैं, ये जो हमने सॉर्ट बाई और जेनरे है ना, इसकी भी CSS कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक जो हमारा आउटपुट है ना, तो जैसे हमारा सॉर्ट बाई में देखें, तो यहाँ पे हमारी सारी वो आ रही हैं वैल्यूज़। और अगर हम जेनरे के अंदर देखें, तो हमारे सारे जेनरे यहाँ पे आ रहे हैं ना, जो कि हमने सीधे डेटाबेस से ही जो API है उसके थ्रू हमने फैच किए हैं अभी, ठीक है। सो अभी इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं movie.css पर, और यहाँ पे हम आते हैं डॉट फिल्टर्स में, और ऐसे मूवीज़ को हम कैसे डेटा फैच करके लेके आते हैं, ठीक है। बिकॉज CSS तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज इसका सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो सॉर्ट बाई था ना, उसके लिए लिखते हैं, सो आउटपुट देख लेते हैं। सो आउटपुट में आप देख सकते हो ये हमारा इस तरीके से सेट हो चुका है। इसके बाद जेनरे के लिए लिखते हैं, तो बेसिकली सेम ही कोड है, ठीक है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आउटपुट में देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमने सेट कर लिया, आप देख सकते हो, है ना, ये भी अच्छे से आ रहा है एंड ये भी यहाँ पे अच्छे से आ रहा है, ठीक है। सो अभी जो हमारा मेन काम है वो है जो डेटा हमने फैच किया है उसको यहाँ पे शो कराना, ठीक है। तो चलो उसके लिए कोड लिखते हैं। तो हम आते हैं JS की फाइल पर, और यहाँ पे मैं आऊँगा नीचे, यहाँ पे मैं लाऊँगा एक डिव क्लास नेम मूवी रैपर, ठीक है। इसके अंदर हम लगाएंगे मैप फंक्शन, जिसके अंदर हम लेंगे मूवी, हम लगाएंगे डिव की तो पास हमको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो की पास करते हैं, ठीक है। इमेज के लिए इमेज SRC, तो बेसिकली इमेज का पाथ हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इमेज की साइज़ होगी वो रखेंगे हम विड्थ 500, ठीक है। ऑल्टर टेक्स्ट डाल देते हैं मूवी टाइटल, ठीक है।
तो ये हमने यहाँ पे अपनी इमेज को फेच कर लिया। बेसिकली मैंने डिप को बंद नहीं किया है, मेरे को डिप को बंद करना पड़ेगा, तो वो भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे अब हमको चाहिए एक हेडिंग अपनी मूवी का टाइटल, ठीक है। इसको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अब चाहिए हमको H2, जिसके अंदर हमको चाहिए मूवी का टाइटल, ठीक है। पैराग्राफ, क्लास नेम, हमको चाहिए उसकी रेटिंग, ठीक है। रेटिंग के अंदर मूवी डॉट वोट एवरेज, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या था वो देखते हैं एक बार। सो सबसे पहले था उसकी इमेज, जो कि हमने कर ली है फैच, है ना। और उसके बाद था उसका टाइटल, वो भी हमने कर लिया है। उसके बाद थी रेटिंग, वो भी हमने कर लिया है। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन, सो ये हमको चाहिए अब, ठीक है। हम यूज़ करने वाले हैं एक्सपेंडेड मूवी डॉट ID, पैराग्राफ के अंदर मूवी डॉट ओवरव्यू, और अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या हो, मूवी डॉट ओवरव्यू डॉट सब स्ट्रिंग 0 से लेके 150 वर्ड्स तक की, ठीक है। और पीछे लगा दो 3 डॉट, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना ये जो इसका डिस्क्रिप्शन है, इसको हम अगर ये डिस्क्रिप्शन छोटा है तो ये पूरा आ जाए, ठीक है। बट अगर ये 150 वर्ड्स की जो लिमिट है उससे बड़ा है, उससे ज़्यादा वर्ड्स हैं इसके अंदर, तो फिर वो डैश करके आ जाए, मतलब वो जब हम रीड मोर बटन पे क्लिक करें तब वो हमें शो हो, ठीक। तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। एंड उसके लिए मैंने एक यूज स्टेट का यूज़ किया है, एक्सपेंडेड मूवी ID, जो कि हमको डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसे भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा ऊपर और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट मूवी ID और सेट एक्सपेंडेड मूवी ID, ठीक है। और यूज स्टेट के अंदर आप डाल दो नल, ठीक है। सबसे पहले बाई डिफ़ॉल्ट उसके अंदर नल होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो, कॉन्स्ट मूवी ID सेट एक्सपेंडेड मूवी ID, अगर इक्वल टू मूवी ID के तो हो जाए नल, अदरवाइज आ जाए मूवी ID। तो अब आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, जो हमारी है मूवीज़ वो यहाँ पे आ रही हैं। एंड आप देखो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है पोस्टर, फिर आ रहा है उसका टाइटल, फिर आ रहा है उसकी रेटिंग, एंड फिर आ रहा है उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बट जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें अभी हमारी रीड मोर बटन नहीं आई है, ठीक है। तो बटन भी हमको ऐड करनी ही पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड हमें लिखूँगा बटन ऑन क्लिक टॉगल डिस्क्रिप्शन, जो अभी हमने लिखा है उसमें मूवी ID लो आप, है ना, मूवी डॉट ID लो बेसिकली, और क्लास नेम रीड मोर। अब यहाँ पे आप एक कंडीशन चेक करो, अगर एक्सपेंडेड मूवी ID इक्वल टू है मूवी ID के, दिखा दो वाला टेक्स्ट, ठीक है, सो लेस वाली बटन, ठीक है। अदरवाइज आप दिखा दो रीड मोर वाली बटन, ठीक है, ठीक है। तो अभी आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे आउटपुट में एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी जो है मूवीज़ यहाँ पे आ रही हैं। एंड अब यहाँ पे रीड मोर की बटन है वो भी आ रही है। तो मैं अगर रीड मोर पे क्लिक करूँगा सो मेरे को पूरा टेक्स्ट यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं सोलेस पे क्लिक करूँगा सो मेरे को सिर्फ 150 वर्ड्स तक का ही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो होगा, उसके बाद 3 डॉट्स मेरे को यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, ठीक है। सो इसी टाइप से आपको पूरा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो डेटा है ना वो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली फैच कर लिया है, एंड वो काफ़ी अच्छे से शो भी हो रहा है। बस अब यहाँ पे हमको एक लास्ट काम करना है, जो कि है इनको जो भी मूवीज़ डेटा हमने फैच किया है ना उसकी हमें इस तरीके से CSS करनी है, ठीक है। तो चलो वो भी कर लेते हैं जल्दी से। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और CSS फाइल के अंदर में आऊँगा और सबसे पहले मैं लिखूँगा मूवी रैपर। मेरे को एक जो वो है कॉलम, उसमें पाँच वो चाहिए मूवीज़ की नेम, मतलब 5 वो चाहिए बॉक्सेस, ठीक है। गैप उनमें 20 पिक्सल का हो, ठीक है। इसके बाद मूवी बैकग्राउंड कलर पैडिंग 20 पिक्सल, हाइट मैक्सिमम कंटेंट के हिसाब से हो, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शैडो, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट। सो अब यहाँ पे आउटपुट कुछ देख पा रहे हो, ठीक है। कुछ तो हमने किया बेटर, चलो और करते हैं इसे बेटर। सो अब जो इमेज है उसका साइज़ कम करते हैं, ठीक है। तो साइज़ चेक कर लेते हैं, तो साइज़ भी यहाँ पे कम हो चुका है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो हेडिंग है हमारी, फॉन्ट वेट 700। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसकी हेडिंग है वो भी यहाँ पे सेट हो चुकी है। इसके बाद जो उसका पैराग्राफ है उसके लिए लिखते हैं कोड, मार्जिन चाहिए हमको 0, मार्जिन बॉटम चाहिए 10 पिक्सल का, ठीक है। सो ये भी हमारा हो चुका है। अब जो रेटिंग है ना उसके लिए लिखते हैं CSS, फॉन्ट वेट 600, कलर हमने ये वाला कर दिया, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो रेटिंग है ना उसकी भी हमने स्टाइलिंग कर ली। अब बची बटन, सो बटन की भी कर लेते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल की, ठीक है। तो चेक करते हैं। सो यहाँ पे बटन भी हमारी बन चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे सॉर्टिंग करता हूँ उसकी, है ना।
तो सॉर्टिंग आप देख सकते हो, सॉर्टिंग सही से काम कर रही है ना। तो मैं अगर इसको और सॉर्टिंग करके देखूँ तो वाव परफेक्ट। और अगर जेंडर में इसका चूज़ करता हूँ एनिमेशन, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पॉपुलरिटी के हिसाब से, तो ये भी अपना काम कर रहा है। अगर मैं फैमिली कर देता हूँ ये भी अपना काम कर रहा है। अगर मैं साइंस फिक्शन कर देता हूँ तो ये भी अपना काम कर रहा है। सो ये भी अपना काम कर रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे आके स्पेशल किसी मूवी का नेम सर्च करता हूँ, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ गॉडजिला, ठीक है, गॉडजिला। सो यहाँ पे मेरे को गॉडजिला से रिलेटेड जो मूवी है वो यहाँ पे मेरे को मिल जाएंगी, ठीक है। सो इसका मतलब है जो हमारा मूवी ऐप है, मूवी सर्च ऐप है, वो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। एंड यहाँ पे हमने सक्सेसफुली एक मूवी सर्च ऐप बिल्ड कर लिया है यूजिंग एपीआईज एंड रिएक्ट जेएस के अंदर कोड करके। एंड आई होप आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। एंड वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। एंड आज की वीडियो में इतना ही। एंड काफ़ी मज़ा आया ये प्रोजेक्ट बिल्ड करने में, काफ़ी कुछ सीखा, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।